नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कंजूस बुआ को मिला सबक। माँ, बुआ हर बार ऐसे सस्ते वाले कपड़े क्यों लेकर चली आती है और मुझे तो लगता है ये भी वो खरीदती नहीं होगी। उन्हें भी कहीं इधर उधर से मिलते होंगे शीनू और मीनू के लिए। वो लोग तो पहनते नहीं, तो चलो भतीजे भतीजी को उनके बच्चों के बराबर हैं, उन्हें ही देकर सस्ते में निपटा दो। एहसान का एहसान हो जाएगा और अपने रुपए भी बच जाएंगे। दादी तो उन्हें उनसे कई गुने ज़्यादा दे देती है कि उनकी बेटी का खर्चा हो गया है, जबकि यहाँ से वो हमेशा अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कपड़े लेकर जाती है। फिर भी वो ऐसा क्यों करती है? हम लोग भी बड़े हो गए हैं, माना कि उनके जितने कपड़े नहीं खरीद सकते, लेकिन 2 जोड़ी ही पहनेंगे, लेकिन ढंग के पहनेंगे। आप उनसे मना कर दीजिए, वो ऐसे कपड़े ना लेकर आया करें। अगर आप ना कह सकते तो हम कह देंगे। काजल और शशांक बेहद गुस्से में अपनी माँ उर्मिला जी से कह रहे थे। ना बच्चों, अपनी बुआ के लिए ऐसा नहीं कहते। वो जो भी लाती है चुपचाप रख लो, भले ही मत पहनो। अगर जरा सा भी उन्हें ये लगे कि तुम लोग ऐसा कहते हो उनकी लाई हुई चीज़ों के लिए, तो घर में बहुत कलेश हो जाएगा। अपनी दादी माँ को जानते हो ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी बेटी के लिए कि लाए सामान में जरा भी नुस्ख निकाले। उर्मिला ने उस समय बच्चों की हाँ में हाँ ना मिलाते हुए उन्हें डपट कर समझा दिया। भी माँ की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी बातें कहीं उर्मिला को भी, आप भले ही किसी को कुछ मत दो, लेकिन जो भी दो ढंग का दो। उनकी ननद आयुषी हमेशा यही करती। जब भी आती दोनों बच्चों और अपने भाई भाभी के लिए ऐसा ही कुछ इस्तेमाल किया हुआ या फिर सस्ती दुकानों से सामान कपड़े सब लेकर चली आती और पैसे बढ़ा चढ़ाकर बताती। यहाँ उनकी माताजी बेटी की बातें सुनकर बेटे बहू का जीना दुश्वार कर देते। उनका कहना रहता, जब बेटी इतना लेकर आई है तो उससे ज़्यादा देना बनता है। वो खुद भी अलग से देती, उसे काफ़ी कुछ देती और बेटे बहू से अलग से दिलवाती, लेकिन बेटी को भी नहीं कहती कि जो भी सामान लाओ अच्छा लाओ। सबका समय एक जैसा नहीं रहता। आज उनके पास इतना नहीं है कि अपने बच्चों को बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहना पाए, लेकिन कभी किसी को गिरी निगाहों से मत देखो और इस तरह से अपने उत्तरन और दिए हुए कपड़े मत पकड़ाओ, बल्कि मत दो। कोई तुमसे शिकायत नहीं करेगा। उधर उर्मिला विनय मन में संतोष रखते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, जिनकी वजह से पहले उनकी बेटी बीएड करके टीचर बन गई, फिर उनका बेटा भी बीटेक करके इंजीनियर बन गया। अब उनके दिन बदलने की शुरुआत थी। इस बार जब आयुषी आई तो फिर से वही पुराने कपड़े नए पैकेट में लाई। इस बार उर्मिला ने कहा, जी आप कभी मेरे बच्चों के लिए उतरन मत लाइए। मैं पहले भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाती थी, भले ही मेरे बच्चे 2 जोड़ पहने, लेकिन पहनाती हमेशा अच्छे ही थी। अब तो मेरे दोनों बच्चे अच्छा कमाने लगे। हम लोगों के पास जब ज़्यादा नहीं था तब भी हमेशा आपको अच्छा ही दिया। अब तो आप दुकान पर चलकर अच्छे से अच्छा जो आपको पसंद हो वो लीजिए। हमारा दिल आपकी तरह इतना छोटा नहीं है। हमें हमेशा बहुत दुख होता था कि आप हमारी अपनी होकर अपने भतीजे भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी। बच्चों को भी मन मस्तिष्क पर आपके इस दुर्व्यवहार का बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। वो तो हमेशा मुझसे कहते कि माँ, आप बुआ को साफ शब्दों में मना कर दो, लेकिन मैंने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए कभी आपके सामने नहीं बोले। उर्मिला की बातें सुनकर आयुषी को अपने किए पर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।